अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो में हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के मुतालिक बात करेंगे और मैं हरगिज़ किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब गलत हैं या हुकूमत गलत है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा, फैसला आपने करना है। सबसे पहले वीडियो का आगाज़ बादशाह खान के एक कॉल से करना चाहता हूँ। बादशाह खान साहब कहते हैं कि अगर आप किसी जज से हिसाब मांगें तो आप पे तौहीन अदालत लग जाएगी। अगर आप किसी मौलवी से हिसाब मांगें तो आप पे कुफर का फतवा लग जाएगा। अगर आप किसी जर्नैल से हिसाब मांगें तो कहा जाएगा कि आप गद्दार हैं। तो कहानी बस इतनी सी है, बड़े लोगों की आपस की जंग है और इस जंग में मजलूम अवाम पिस रही है, निशाना हम बन रहे हैं। खबर यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को 10 रुकनी बेंच ने बरी कर दिया है और कहा है कि जो उनके खिलाफ हुकूमती सदारती रेफरेंस है उसे मुअत्तल किया जाता है। जब से ये फैसला आया है अपोजिशन इंतहाई खुश है। हालांकि अदलिया के खिलाफ पहले ये जहर उगलते हैं जब इनको सजा मिलती है, लेकिन आज ये खुश हैं। हामिद मीर साहब खुश हैं। इस तरह के जितने भी एंकर हैं जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, आज वो जश्न मना रहे हैं और वो खुश है। अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि अब वजीर आजम साहब को और सदर पाकिस्तान को इस्तीफा देना चाहिए। ये जो भी केस है आपने इसके मुतल्लिक तफसील से सुना होगा। अब पाकिस्तान के सबसे सीनियर बैरिस्टर, सबसे सीनियर वकील एतजाज एहसन, जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, हुकूमत से नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। एतजाज एहसन साहब ये कहती हैं कि ये फैसला गलत हुआ है। अदलिया ने इंसाफ का जनाजा निकाला है, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उसे जो मुअत्तल किया गया है। लिहाजा एतजाज एहसन के बारे में आप सब जानती हैं कि वो कितने माहिर कानून हैं और उन्होंने अदलिया तहरीक में किस कदर हिस्सा लिया है। लिहाजा आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो अदलिया के दुश्मन हैं। उन्होंने बढ़ चढ़ कर अदलिया तहरीक में हिस्सा लिया। अब जब तौहीन अदालत होती है, आप कोई भी लफ्ज़ बोले अदालत के खिलाफ तो कहा जाता है कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और आपको लटका दिया जाता है। लेकिन यही जस्टिस काजी फाइज ईसा पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि खान साहब की लंदन में 6 जायदादें हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे गलती हुई, वो नाम कुछ और था, मैं समझा कि वज़ीर आज़म साहब की जायदादें हैं। यानी इतना बड़ा जज मुल्क के वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगाता है और कोई तौहीन नहीं होती, कोई कानून नहीं जो इन्हें सज़ा दे सके। लेकिन जब सबूत मौजूद हैं कि उनके बच्चों के असासे, उनके बीवी के असासे बरतानिया में हैं, लंदन में हैं और आमदन से कहीं ज़्यादा असासे हैं, लिहाजा मैं अब भी किसी को गलत नहीं कहूँगा। लेकिन फैसला आप पे है कि क्या बीवी महके से दौलत लेके आई, क्या बच्चे पैदा होने से पहले ही दौलतमंद पैदा हुए या पीछे से वो दौलत लेकर आए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि आजकल ये टैक्टिक्स हैं लूटने के, मुल्क में करप्शन करने के, कि करप्शन आप खुद करें और जितनी भी जायदादें हों वो बीवी के नाम पे और बच्चों के नाम पे लगा दें, जैसे नवाज शरीफ साहब ने किया था। अब मुल्क में एक तबका इंतहाई खुश है कि देखें मुल्की अदारों की बदनामी हो रही है, आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन सच तो ये है, इस मुल्क में आर्मी चीफ को कटहरे में लाया गया, इस मुल्क में परवेज मुशर्रफ को सजा दी गई, इस मुल्क में सियासतदानों को सजा दी गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई, नवाज शरीफ को दी गई, जरदारी को दी गई, हर बंदा अदालत में पेश हुआ। लेकिन जब एक जज का केस आया तो उनके भाइयों ने, साथी जजों ने जज के साथ इंसाफ नहीं किया, जज को सजा नहीं दी, बल्कि जज को बरी कर दिया, जो कि इंसाफ के माथे पे एक बड़ा धब्बा है, जो कि इस निज़ाम की नाअहली के बारे में एक बड़ा सबूत है। लिहाजा मेरा ये मशवरा है, फैसला आपने खुद करना है, कौन गलत है कौन सही है। ये निज़ाम नहीं चल सकता, इस निज़ाम के अंदर रहकर हम तरक्की नहीं कर सकते।
اس نظام کے اندر صرف اور صرف غریب کو سزا ہوگی، صرف اور صرف مظلوم پھانسی کے پھندے پہ چڑھیں گے، ہمیشہ جو دولت مند ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں ادارے، وہ بچ جائیں گے، اور یہی لوگ عیاشی کریں گے، یہی لوگ حکومت کریں گے، ہم تو ایسے ہی مرتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے۔ لہٰذا نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، خان صاحب کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس ملک میں صدارتی نظام آنا چاہیے، اسلامی نظام آنا چاہیے، تاکہ کسی کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کر سکے۔ جس ملک میں انصاف کرنے والے، جس ملک میں منصف ہی رازن ہوں، وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ کیا تبدیلی آئے گی؟ پاکستان زندہ باد۔